नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। हरियाणा कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है और ये अच्छी खबर ऐसी है जिसे सुनने के बाद हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी जीत होती नजर आ रही है। कहा जा रहा है किस तरीके से कांग्रेस ने जो इस बार हरियाणा में प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के बावजूद जो रिजल्ट निकलकर सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। और इसके बाद से ही आप देख लीजिए, लगातार पहली बार कांग्रेस की तरफ से जो है ईवीएम को लेकर इतना बड़ा आंदोलन करने की बात की गई, ईवीएम की लड़ाई लड़ने की बात की गई और कहा गया कि ईवीएम में किस तरीके से घपलेबाजी हुई, ईवीएम में किस तरीके से धांधलेबाजी हुई और ईवीएम के खिलाफ जो है बयानबाजी भी कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी रही। इसको लेकर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करे और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई बड़ा फैसला करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी संस्थान है और सुप्रीम कोर्ट पे लोग जो है कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं और इस विश्वास को बनाने के लिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आया है। क्या फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसका क्या असर जो है वो कांग्रेस की जीत और हार पर पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़े बड़े फैसले करता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है मान्य भी होते हैं। अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होने का बात करता है और चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा भी जाता है कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष रूप से काम करता है, निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से हरियाणा में जो देखने को मिला उसके बाद चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हुए और चुनाव आयोग से कांग्रेस ने सवाल भी दागे और उनसे जवाब मांगा कि आखिर जो ये धांधलेबाजी हुई है, ये जो ईवीएम 99% चार्ज मिली है, कहीं ईवीएम जो कंट्रोल रूम है वहां का सीसीटीवी बंद मिला है, तो कहीं पर ईवीएम की अदला बदली भी की गई। तो ये ऐसे कुछ सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से पूछे गए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो सवाल पूछे गए उसका कोई सटीक जवाब चुनाव आयोग नहीं दे सका है। और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ कांग्रेस ने रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि वो इस मामले में अपनी दखलंदाजी करे, इंटरफेयर करे और इसको लेकर कोई बड़ा फैसला सुनाए। अब इसको लेकर अभी कोई ऐसा बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो नहीं है, लेकिन जो फैसला उन्होंने सुनाया है वो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण लेकर आया है कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के समर्थकों के अंदर कि जिसकी मांग कांग्रेस की है, जिसकी मांग कांग्रेस लगातार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं उनको इस मामले में कुछ कहना चाहिए, तो उसको लेकर अब खबर निकलकर सामने आई है। तो खबर में देख लीजिए क्या कुछ लिखा हुआ है। देख लीजिए, खबर है कि चुनावी रेवड़ियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने, आप या तो अपील कह लीजिए या फटकार कह लीजिए, वो लगाते हुए नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया से पहले और चुनाव होने से पहले क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है अब देश की जनता को उस पर विश्वास नहीं रहा है। देश की जनता जो है वो अब चुनाव आयोग को निष्पक्ष होता देखना चाहती है, क्योंकि चुनाव आयोग के जो नियम कानून होते हैं उससे हटकर जो है वो काम होते हैं चुनाव में। ऐसे में अब चुनाव आयोग को ठीक करना, सही करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, जो उन्होंने इस बार किया है। तो क्या आदेश दिए हैं वो हम आपको बताते हैं। देख लीजिए, खबर में मौजूद है और खबर में लिखा हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फ्री बीज के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा गया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि विधानसभा या आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त उपहारों का वादा करना, रिश्वत देना करार दिया जाए। याचिकाकर्ताओं के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने सोमवार को सीजीआई DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने इस मामले को उठाया है। इसके साथ ही अदालत चुनाव आयोग को निर्देश जारी करे कि वो चुनाव पूर्ण अवधि के दौरान राजनीतिक दलों को फ्री बीज का वादा करने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए।
तो यहाँ पर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है, उनके लिए निर्देश जारी किया है कि चुनाव से पहले जो फ्रीबीज का वादा किया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, उस पर वो अंकुश लगाएं और ऐसा करने से रोका जाए। अब फ्रीबीज की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई थी। आम आदमी पार्टी ने ये स्कीम जो है लागू की थी, ये स्कीम चालू की थी, जिसके खिलाफ तमाम पार्टियों ने सवाल भी खड़े किए थे और तमाम पार्टियों ने इसका विरोध भी किया था। अब इसको लेकर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई और याचिका के बाद इस पर सुनवाई हुई है और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश और निर्देश दिए हैं कि उन्हें अब इस पर रोक लगानी होगी और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो अपने नियम कानून को बदल रहा है और किस तरीके से वो काम कर रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से विश्वास जो है वो लोगों का उठ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी खबर जो मैंने आपको शुरुआत में ही और वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है, तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने भी मांग की हुई है। किस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग इसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पप्पू यादव हो गए जो निर्दलीय सांसद हैं बिहार से, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज खड़ी की है। इसके अलावा आप देख लीजिए, सीजीआई चंद्रचूड़ जो हैं, उन्होंने भी एक ऐसी बात कही है, एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब निष्पक्ष तौर पर जो है कांग्रेस का जो ये उठी मांग है इस पर भी कार्रवाई कर सकता है। पहले आपको सीजीआई चंद्रचूड़ का वो बयान सुनाते हैं, देख लीजिए क्या कुछ उन्होंने लिखा है। सीजीआई ने लिखा कि मेरा मन भविष्य और अतीत को लेकर चिंताओं से भरा हुआ है। मैं खुद से सवाल पूछता हूं कि क्या मैंने वह सब किया जो मैंने तय किया था? इतिहास मेरे कार्यकाल को कैसे याद करेंगे? तो देख लीजिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसले लिए जाते हैं, अब उस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने किस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने मन की बात रखी, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद ही उनका रिटायरमेंट है और इस रिटायरमेंट से पहले उन्होंने अतीत को लेकर चिंता जाहिर की है कि उन्होंने ऐसा काम किया भी है कि उनके इस कार्यकाल को याद किया जाए, उनके कोई ऐसे उन्होंने फैसले लिए हों जिसे याद किया जाए। तो इसको लेकर किस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने मन की बात रखी है और एक आशा की किरण जो है वो कांग्रेस के लिए जगाई है, उनके लिए जगाई है जो सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, अपने इंसाफ की मांग करते हैं। और इस बार जिस तरीके से ये ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस ने बिगुल बजा दिया है, जिस तरीके से आवाज उठा दी है और कांग्रेस के साथ तमाम और पार्टी के जो नेता हैं वो भी उनका इसमें साथ दे रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर एक जो है ये माना जा रहा है कि अभी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप जो है आगे बढ़ाया है चुनाव आयोग की ओर। चुनाव आयोग को आदेश दे दिया है कि जो फ्री बिड है इसको लेकर वो कोई काम करे, इस पर रोक लगाए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से ईवीएम को लेकर भी जो बात उठी है कांग्रेस की तरफ से, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट आगे चल के कोई सुनवाई करेगा, इस पर इंटरफेयर करेगा और इस पे सख्त कार्रवाई करने की भी जो है वो मांग की जाएगी। आगे देख लीजिए, पप्पू यादव ने भी इस पर देख लीजिए क्या लिखा था। पप्पू यादव ने लिखा था कि हरियाणा चुनाव में बैलेट की गिनती में कांग्रेस 74 सीटों पर आगे थी, ईवीएम की गिनती में मात्र 35 सीटों पर कैसे सिमट गई? मेरी मांग है हरियाणा चुनाव की सारी ईवीएम की फॉरेंसिक एनालिसिस होनी चाहिए, पूरी चुनाव प्रक्रिया की जांच सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करे। तो पप्पू यादव ने भी कहा था कि संवैधानिक पीठ जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो इस पर कोई सुनवाई करे, इस पर कोई जो है इस पर जांच करे और फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कड़ी कार्रवाई करे, सख्त निर्देश दे, जो भी सुप्रीम कोर्ट इसमें कर सकता है उसे करना चाहिए। तो ये जो चुनाव आयोग को निर्देश अब दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर भी आगे सुनवाई कर सकता है और कांग्रेस के लिए एक बेहद अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग एक सरकार के इशारे पर काम करता है। इसको लेकर तमाम बार सवाल भी खड़े हो चुके हैं और सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े हुए बल्कि पार्टी के भी तमाम नेताओं ने जो है इसके खिलाफ सवाल खड़ा किया है कि चुनाव आयोग का जो भी कार्यक्रम होते हैं वो पहले से सरकार को पता होते हैं, वो पहले से ही बीजेपी को पता होते हैं। और वो कैसे पता होते हैं? ये सब जो काम है चुनाव आयोग का, ये वो बीजेपी के इशारे पे ही करते हैं। इसको लेकर देख लीजिए खबर भी मौजूद है, जेएमएम का ये जो नेता है उन्होंने ये सवाल दागा है, उन्होंने ये जो है दावा किया है और तंज कसते हुए कहा है कि क्या बीजेपी को कल ही मिल गई थी चुनाव आयोग के कार्यक्रम की जानकारी?
जेएमएम ने लगाया गंभीर आरोप। तो कल मिल गई थी जानकारी। इनका मानना है कि बीजेपी को पहले ही सब कुछ पता होता है, चुनाव आयोग क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, क्योंकि आज जो है चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। लेकिन इनका दावा है, इनका गंभीर आरोप है कि ये बात जो है ये पहले से ही बीजेपी जानती थी कि कब तारीख जो है दी जाएगी, कब इसका इलेक्शन होने हैं और कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो ऐसे गंभीर आरोप चुनाव आयोग पे लगते आए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सख्त निर्देश दे दिए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो मांग कांग्रेस की तरफ से उठी है, जो मांग ईवीएम के खिलाफ उठी है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है। और इससे ये भी माना जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का अभी भी भरोसा है और विश्वास जो है वो बरकरार है। अब क्या कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर कब सुनवाई करते हैं, कब इस पे फैसला लेते हैं और कब इसमें इंटरफेयर करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।